नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ हमसफ़र पे। अभी हमारी मौजूदगी हरदियाबाद पंचायत में है और यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं हम लोग के साथ। उनसे आज बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का जो एक मतदान जारी है और इसी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है पूजन कुमार। क्या करते हैं? अभी तो हम फिलहाल स्टडी करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं अभी? अभी बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं। बीए पार्ट 3 का तो सेशन कितने दिन में क्लियर होता है? सेशन 24 से 28 है। 28 है। हाँ, तो अभी तो समय है ना। और किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं? हाँ, कंपटीशन का तैयारी फिलहाल घर ही पे होता है। अच्छा। और वर्तमान जो सरकार चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? उनके कामों से तो संतुष्ट हम तो हालांकि नहीं है, क्योंकि वो तो समय समय पे वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है, यही मुद्दा है। समय से वैकेंसी नहीं निकल रही है और जो वैकेंसी निकल रही है उसमें पारदर्शिता से बहाली भी नहीं हो रही है। हो सकता है कहीं कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कोई फॉर्म भरा रहा है तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु कुमार। क्या करते हैं आप? बस काम करते हैं। काम? और यहीं पे या फिर बाहर में कहीं? नहीं, बाहर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? गुजरात में। आप जब वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ का जो लोकल क्षेत्र को देखते हैं और यहाँ के लोगों में आपको क्या बेसिक अंतर दिखता है? बहुत अंतर दिखता है वहाँ से। जैसे कि वहाँ के बहुत लोग क्या बोलते हैं, बहुत वहाँ पे काम किए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब यही सब, मतलब वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ रहती है, कहीं ना कहीं आदमी जाता है तो इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे भी होना चाहिए, रोजगार तो यहाँ भी मिलना चाहिए कमाने के लिए। कामगार लोगों को भी दिक्कत है, यहाँ जो युवा साथी पढ़ रहे हैं उनको भी समस्याएं हैं। क्या कर रहे थे आप? वही फैक्ट्री वगैरह अगर बिहार में रहती तो यहाँ से लोग नहीं जाते कहीं काम करने। पलायन जो आप सुनते होंगे, हमेशा प्रशांत किशोर कहते हैं या फिर और लोग भी जो बोलते हैं कि पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है बिहार के लिए। यहाँ पे कोई कल कारखाने नहीं हैं और जिसके वजह से यहाँ के जो नौजवान हैं, युवा हैं, इनको पलायन करके दूसरे प्रदेशों में, राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ पे लोगों की दुत्कार या बातें सुनना पड़ता है। फिर भी मजबूरी में अपने जीविकोपार्जन के लिए वहाँ पे जाके लोगों के शासन सहते हुए भी काम करना पड़ता है। जो बातें नहीं सुननी भी चाहिए उन सब चीज़ों को भी लोग झेलता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने परिवार का लालन पालन करना है ना बात। वहाँ पे जाने में भी समस्या होती होगी बहुत ज़्यादा। इस बार तो छठ से पहले आए कि छठ के बाद आए? छठ से पहले आए हैं। ट्रेन में भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। आपका क्या नाम है भैया? आसिफ अली। आप क्या करते हैं? अपना काम होता है, बिजनेस है। अच्छा, या अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, जो सरकार काम कर रही है, उसके कामों से आप कितने खुश हैं? थोड़ा सा भी नहीं खुश। आपके अनुसार क्या क्या परिवर्तन होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है? गांव में स्कूल बनना चाहिए, सरकारी मदरसा बनवाना चाहिए, मस्जिद बनवाना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए जगह जगह पर। अच्छा। कल लगवाना चाहिए, नल लगवाना चाहिए सब। तो जैसे कि मंदिर मस्जिद का बात है तो मंदिर तो जहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं बना है, लेकिन मदरसा वगैरह है या फिर जो कब्रिस्तान वगैरह है, इस नहीं, देखिए जरूरत है। कब्रिस्तान जो है उसका तो बाउंड्री भी सरकार के द्वारा कराया ही गया है ना। बहुत जगह मंदिर का भी जो है कि जीर्णोद्धार भी कराया गया है ना। जैसे कि अभी आप सुन रहे हो कि पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है उसका भी काम आगे चलने वाला है, काफ़ी फंड आया है बनने के लिए। उस तरह से सरकार भी उस क्षेत्र में अपना काम कर रही है। लेकिन अभी जो हम लोग के लिए बेसिक रूप से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे बताइए आप। स्कूल बनवाना चाहिए सरकार को। स्कूल? जी। आसपास में स्कूल नहीं है क्या? स्कूल है, वहाँ सरकारी स्कूल है, ये है। पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे? पढ़ाई सही होती है। पढ़ाई सही होती है। चलिए, आपका क्या नाम भैया? दीनानाथ कुमार। क्या करते हैं? बाहर में काम करते हैं। क्या करते हैं? यही सिलाई उलाई, बाहर में यही काम। बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर में जाने के बाद में। अगर जाइएगा चाहे आइएगा, आने जाने में ट्रेन में दिक्कत तो अलग होगा। वहाँ का सरकार है जो मुख्यमंत्री होता है, उधर का पूरा जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे पूरा राजस्थान है,
वो पूरा उस पर सुनवाई करता है, चाहे कोई भी फैक्ट्री उसको करना है उसको लोन देता है। यहाँ पे बिहार में कुछ नहीं है ऐसा। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं भैया कि वहाँ जो बिजनेस करना चाहता है उसको लोन प्रोवाइड आसानी से हो जाती है, उसको जगह भी मुहैया हो जाता है कंपनी खोलने की। लेकिन वहीं जब बिहार में कोई आदमी रहता है वो जाएगा लोन लेने के लिए, तो उसको दर बदर यहाँ वहाँ इतना ऑफिसों का चक्कर लगाया जाएगी, अगला आदमी परेशान होकर छोड़ देता है कि छोड़ो यहाँ से। लेकिन यही आदमी पूंजी यहीं का आदमी जाके दिल्ली में, गुजरात में, बम्बई में, महाराष्ट्र में अपना पैसा लगा के वहाँ पे काम आसानी से कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस है। आपको कागजात जो काम है वो आसानी से मुहैया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिसों का, दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते लोग थक के छोड़ देते हैं, है ना बात? हाँ, ये बात सही है। अब वहाँ के लोग, वहाँ के जैसे वहाँ के लोग, स्थानीय लोग काम करते होंगे, आप यहाँ से जाके वहाँ काम करते हैं, दोनों का जो वेतन मिलता है दोनों का बराबर रहता है? दोनों का बराबर नहीं। वहाँ का जैसे अथी है, काम के हिसाब से होता है। एक काम जैसे करते हैं उस हिसाब से रहता है एक अलग तनख्वाह, और एक काम रहता है जो उधर का होते हैं ना, इधर का जैसे उधर का कम रेट पे करेंगे तो उससे कम रेट पे वहाँ पे भी हम लोग के जाके करना होगा, न तो नहीं होगा गुजारा कहीं पे। कहने का मतलब है कि वहाँ का जो लोग है जिस रेट पे काम करते हैं, यहाँ वाले लोगों को उससे कम रेट मिलता है ना? लेकिन वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा छा जाता है, वहाँ के लोगों को अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, और मजदूरी में भी जो वेतन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडिया में भी है, जैसे इंडिया तो एक ही देश हुआ ना। हाँ, तो जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग जीते में खाली इस पे भाषा के अथी से अथी होता है, मार होता है। अच्छा, भाषाई स्तर पर भी भेदभाव होता है क्या? बहुत जगह होता है। अभी महाराष्ट्र में हुआ था ना फिलहाल। बात तो सही है। आप गुजरात में अभी बहुत दिन पहले हुआ था वो लोकल कांड हुआ था अपने में, अब बिहार के ऊपर आ गया था। देखिए, बाहरी का मुद्दा यही होता है, लोग आपस में भी लड़ते हैं तो उसका आरोप बाहरी लोगों पे थोप देते हैं, ताकि आपस में लड़ता है लोग और मुद्दे को भटका करके दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं। बाहरी आया यही सब गलत किया होगा। ऐसा हम हर जगह से प्रताड़ित